हेलो दोस्तों, आपने अब तक सैलाब का 14 भाग आपने सुन चुके होंगे और बहुत समय बाद मैं फिर से शुरू कर रही हूँ सैलाब का 15 भाग 15th एपिसोड। और माफ़ी चाहूँगी, इस बीच में बहुत देर हो गई कि मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। सैलाब की इस किताब को आगे पढ़कर सुनाने में असमर्थ रही। तो आज मैं फिर से शुरू करती हूँ सैलाब भाग 15। उससे पहले संक्षिप्त में पहले की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। शतायु भोपाल के रहने वाला है। जब वो 7 साल का था उस समय भोपाल का गैस हादसे में उसने सभी परिवार वालों को खो दिया था। जबकि वो खुद जन्मदिन के बाद पावनी यानी उसकी मौसी के घर घूमने गया था, उसी समय ये हादसा हुआ था। उसने अपने पूरे परिवारजनों को खोकर बहुत ही दुखी हो गया था और उसके साथ वो जो हादसा हुआ था वो कभी भूल ही नहीं पाया। अब तक उसका 30 साल बाद तक वो इसी दुख से उबर ही नहीं पा रहा था। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बाकी 14 भाग सुन सकते हैं। उसके आगे की कहानी हम सुनते हैं। सूरज ढल रहा था, अंधेरा होने लगा था। पावनी जाने के लिए पीछे मुड़ ही रही थी, फिर से आवाज़ आई। इस बार उसने इधर उधर देखा, रास्ते पर कोई नहीं था। कुर्सी के पीछे 2 कदम आगे बढ़कर देखा तो एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पत्तों के ढेर से निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सूखे पत्तों को पार कर बाहर आने में असमर्थ था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। पावनी ने उसे धीरे से बाहर निकाला। वह बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था। पावनी उसे साथ घर ले आई और पीने को दूध दिया, अच्छी तरह से पैर में पट्टी बांधी। आपने यहाँ तक सुने थे भाग 14 में, और यहाँ के बाद हम फिर से शुरू कर रहे हैं। आज से तेरा नाम बिट्टू है, ठीक है? कहकर मुस्कुराते हुए उसे एक टॉवल पर रखकर अपने काम में व्यस्त हो गई। वह पैर पर चोट लगने से उठ नहीं पा रहा था। पावनी खुद नहा धोकर रात के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गई। रात को सारे दरवाजे अच्छे से बंद करके सो गई। नींद इतनी गहरी थी कि राम का फ़ोन बजते बजते बंद हो गया, मगर पावनी की नींद नहीं खुली। सुबह उठते ही सारे काम खत्म कर बिट्टू को पशु चिकित्सक के पास ले गई। इन्फेक्शन की गुंजाइश ना रहे, इसलिए इंजेक्शन दिलवाकर घर ले आई। पावनी को कुत्ते बहुत पसंद है। जब वो छोटी थी तब उसके पिताजी ने उसे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप सफ़ेद बाल वाला कुत्ता ला कर दिया था। पावनी ने बहुत ही प्यार से उसका नाम बिट्टू रखा था। स्कूल से आते ही उसे गोद में लिए खेलने लग जाती थी। पावनी को बिट्टू का घर आना अच्छा लगा। घर के काम से फुर्सत निकालकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगी। जब उस दिन उसने अपना प्रोफाइल खोला तो देखा उसके सारे पोस्ट लाइक और कमेंट से भरे थे। खोलकर देखा तो वह वही है जिसके पोस्ट को बहुत ही गौर से पढ़कर पावनी ने कमेंट दिया था। खुश हो गई पावनी जब देखा वह ऑनलाइन है। तुरंत ही मैसेज किया, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। जवाब आया, आपको अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप। कमेंट बॉक्स में
लिखने के बाद उसकी तुरंत ही टिप्पणी आई, आपकी रचनाएं भी अच्छी हैं, आप भी बहुत खूबसूरत से लिखती हैं। धन्यवाद, पावनी ने शर्माकर जवाब लिखा। दूसरे दिन पावनी उसकी प्यारी सहेली विनीता से मिलने गई। विनीता का जुड़वां बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। विनीता और पावनी अच्छी सहेलियां हैं। बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। विनीता एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती है। जब पावनी विनीता के घर पहुंची, वह कुछ बेचैन सी लग रही थी। सामान्य रहकर बात करने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रहा था। बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। जब पावनी ने उसकी बेटी बिंदु के बारे में पूछा तो वो फुट फुट कर रो पड़ी। पावनी बहुत ही घबरा गई। विनीता ने बताया, बिंदु को कोई परेशान कर रहा है, वो डर के मारे बाहर निकलने को भी तैयार नहीं हो रही है। विनीता को भी काम छोड़कर घर में रहना पड़ रहा है। पावनी ने पूछा, क्या मैं बिंदु से बात कर सकती हूँ? वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है पावनी, बस एक कमरे में बंद होकर बैठी हुई है। मुझे बुला क्यों नहीं लिया? गौरव को बताया है कि नहीं? नहीं, बिंदु के पापा कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। उन्हें परेशान करना ठीक नहीं लगा। इतनी बड़ी बात को दिल में रखकर चुप रहने से क्या होगा? ऐसे में उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। भविष्य में कुछ भी हानि कर सकते हैं। पुलिस को खबर करके रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, पावनी ने धैर्य देते हुए कहा। बिंदु अकेली घर में नहीं रह सकती। डर के मारे उसकी हालत खराब है। मैं बिंदु से बात करती हूँ, कहकर पावनी अंदर गई। बिंदु एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। पावनी को देखकर संभल कर बैठी। बहुत चुप सी थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत देर से रो रही थी। देखो बिंदु, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हम सब हैं ना, डरो मत। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, पूरी बात बता सकते हो क्या क्या हुआ था? बिंदु ने अपनी माँ की तरफ देखा। विनीता ने आंखों में हामी भरी, जिससे बिंदु में हिम्मत आई। फिर बिंदु कहने लगी, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह मुझे पता नहीं है आंटी, लेकिन एक हफ्ते से जब भी मैं स्कूल जाती हूँ वे गली के मोड़ पर खड़े रहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे ताने मारते रहते हैं। बहुत गलत बातें भी कहते हैं। आंटी, मुझे उस रास्ते से गुजरने भी डर लगता है। क्या वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा करते हैं? उस वक्त तो मैं अकेली ही होती हूँ, किसी और के बारे में मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब संभाल लेंगे। तुम धैर्य रखो, स्कूल जाना मत छोड़ना, वरना उन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। उन्हें बिल्कुल ये एहसास ना होने देना कि तुम उनसे डरती हो। रोज़ जैसे स्कूल जाती हो वैसे ही कल भी जाना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आंटी, वो लोग फिर से कहते कहते रुक गई। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ पीछे हम होंगे, मैं और तुम्हारी मॉम। सो धैर्य रखो। पावनी ने बिंदु को धैर्य बंधाया। बिंदु ने सहमति से सिर हिलाई। पावनी और विनीता दोनों बाहर आ गए। पावनी ने विनीता के हाथ पकड़कर हाथ पर हाथ रखकर कहा, कल बिंदु के साथ हम भी स्कूल चलेंगे। बिंदु को स्कूल में छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। हंगामा खड़ा हो गया तो ख्वामखा बदनामी होगी, विनीता ने डरते हुए कहा।
कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, पावनी विनीता को धैर्य देते हुए बोली। विनीता के पास हामी भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पावनी घर लौट आई। जैसे ही पावनी घर पहुंची, बिट्टू उसके पैरों को चाटने लग गया। ओ रुको बेटा, भूख लगी है? ठीक है, अभी दूध लाती हूँ, कहकर हाथ पैर धोकर दूध ले आई। प्यार से बिट्टू को दूध पिलाया, फिर उसकी पट्टी उतार कर देखा। अब ठीक होने लगा है मेरा बिट्टू। चल, कल तेरी माँ के पास छोड़ आती हूँ। तेरी माँ तुझे ना पाकर कितनी दुखी होगी। कल से वही तेरी ख्याल रखेगी, कहकर अंदर चली गई। बिट्टू कूं कूं करता हुआ दूध पीने लगा। रात को उसकी बात राम से हुई। पावनी ने बिंदु के बारे में सब कुछ बताया। राम ने उसके आने तक रुकने को कहा। काम पूरा ना होने के कारण एक और दिन रुकना पड़ेगा। तो आपको और 2 दिन लग जाएंगे? हाँ, और 2 दिन लग जाएंगे। कुछ बच्चों के बारे में, कुछ ऑफिस के बारे में बात होने के बाद पूछा, तुम कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। देखो, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लेना, यह बहुत ही नाजुक मामला है। मेरे आने तक रुक जाओ, फिर सोच समझ कर क्या कर सकते हैं देखते हैं। तुम भी तुम्हारी सहेली के घर चले जाना, साथ रहोगी तो उन्हें धैर्य बना रहेगा। क्यों? ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाद में मैं फ़ोन करूँगा। फ़ोन कट गया। आज यहीं इस भाग को समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में हम सुनेंगे बिंदु के साथ क्या हुआ और कैसे उसे राहत मिली। धन्यवाद।